नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बेहतराई में चला निगम का बुलडोजर। बाउंड्री वॉल धराशायी। कॉलोनाइजर एक्ट के तहत हुई कार्यवाही। गौ मांस ले जाते 2 व्यक्तियों पर चकरभाटा की कार्यवाही से स्थानीय नागरिकों में रोष। थाना घेर कर की गई निष्पक्ष जांच की मांग। रायपुर से लेकर हिमाचल तक नाच रहे नेता। सोशल मीडिया में पसंद किए जा रहे वीडियो। और देवउठनी एकादशी पर की गई पूजा। विधि विधान से हुआ तुलसी विवाह। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ शनिवार को नगर निगम ने मेहतराई में अभियान चलाया। 4 एकड़ में हुई अवैध प्लाटिंग पर निगम के अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर निर्माण सामग्री जब्त किया। संबंधित के खिलाफ कॉलोनाइजर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। मेहतराई स्थित अटल चौक के पास 4 एकड़ में राजेंद्र देवांगन के द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। खसरा नंबर 244/4 के करीब 50 से अधिक टुकड़े कर दिए गए। यहाँ बकायदा रोड बनाकर जमीन को अलग अलग प्लॉट नंबर दे दिया गया। कई टुकड़ों की तो बिक्री भी हो गई। नगर निगम प्रशासन ने यहाँ 3 जेसीबी, 2 क्रेन और 1 काऊ कैचर की मदद ली। अवैध प्लॉटिंग के बाहर तक बनाई गई बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, अतिक्रमण प्रभारी प्रमिल शर्मा और निगम अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। जोन से सर्वे कराया जा रहा है सभी को। अवैध प्लाटिंग का जो उनके क्षेत्र में जीता है, तो जोन से रिपोर्ट आई कि राजेंद्र देवांगन द्वारा बहतराई में लगभग 5 से 4.5 एकड़ में अवैध प्लाटिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी अपन ने जांच की और तहसीलदार महोदय और अनुभागीय अधिकारी को लिख के इसकी जानकारी मंगाई और वहां से रिपोर्ट आने पर इस पे अपन कार्रवाई कर रहे हैं। और राजेंद्र देवांगन को अपन ने 2-3 बार नोटिस दिया है, परंतु इनके द्वारा कोई जवाब कभी दिया नहीं गया। और ये उनके परिवार की भूमि है, सब देवांगन परिवार के नाम से बेची गई है। अभी 8 से 10 लोगों की रजिस्ट्री प्राप्त कर ली गई है और भी जानकारी जो है अनुभागीय अधिकारी को पत्र लिखकर इसके बटांकन की जानकारी लेके कॉलोनाइजर एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान जगह जगह लगे पिलर को बाहर निकाला गया। इस दौरान नायब तहसीलदार प्रकृति ध्रुव वहां मौजूद रही। हल्का पटवारी अनिल डोडवानी ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग करने वाले राजेंद्र देवांगन को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जमीन को कई टुकड़ों में काटकर प्लॉटिंग की गई। भूमि फार्मियों द्वारा अपने खफरा नंबर पे टुकड़े करके बिक्री की जा रही थी, जिसकी रिपोर्ट बना के माननीय एसडीएम साहब को, बिलासपुर एसडीएम साहब को हम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। माननीय एसडीएम साहब द्वारा रिपोर्ट को निगम को फॉरवर्ड की गई, फिर निगम द्वारा उक्त कार्रवाई की जा रही है। कितना बड़ा ये एरिया था और किस तरीके? लगभग ये 11-12 एकड़ में ये प्लाटिंग हो रही थी, जिस पर कार्रवाई निगम द्वारा प्रस्तावित थी, जिसमें आज कार्रवाई आज हो रही है। कितनी टुकड़े में बिक चुकी है जमीन? ये अभी तक लगभग इसके 25 से 30 टुकड़े हो चुके हैं इसमें, और आगे भी टुकड़े अनवरत जारी थे, इसलिए उक्त कार्रवाई की जा रही है। अवैध प्लॉटिंग करने वाले राजेंद्र देवांगन के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने कॉलोनाइजर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर के चारों तरफ खुलेआम अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी निगम अधिकारी शांत बैठे हैं। अब तो लोग नाला और सरकारी जमीन तक को नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला वार्ड क्रमांक 14 का है। नगर निगम में शामिल नए इलाकों पर अवैध प्लाटिंग करने वालों की शुरू से नजर लगी हुई है। यहां धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है। नगर निगम सीमा का विस्तार कर 15 पंचायतों को शामिल करने के बाद से अवैध प्लाटिंग के खेल ने और जोर पकड़ लिया है। कार्रवाई को लेकर निगम का कहना है कि तहसील कार्यालय, नगर एवं ग्राम निवेश और रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों के सहयोग के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती। निगम के वार्ड क्रमांक 14 मंगला की बात करें तो यहाँ भी कई जगहों पर अवैध प्लाटिंग का खेल जोरों से चल रहा है। दीनदयाल कॉलोनी जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही कुछ लोगों द्वारा अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि इस मार्ग पर कुछ लोग नाले के किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा करके प्लाटिंग कर रहे हैं। इसकी शिकायत जोन कार्यालय और तहसील कार्यालय में की गई है, लेकिन अब तक दोनों ही विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सरकारी ज़मीन यहाँ पर लगभग 1 एकड़ के लगभग है। इस सुरेश गुरवानी जो बिल्डर है, सरकारी ज़मीन को दबा दिया है। तो इसका जांच के लिए मैं पटवारी को बोला हूँ और जोन कमिश्नर को भी सूचना दिया हूँ। हो सके तो 1-2 दिन में कार्रवाई भी हो जाएगा। इसका पूरा जानकारी है पटवारी दे पाएंगे कि सरकारी है या फिर इनका निजी। मेरे को अभी तो लग रहा है एक सरकारी ज़मीन है। ऐसा लग रहा है कि अफसरों की मिलीभगत से ही अवैध प्लाटिंग हो रही है।
पटवारी, आरआई, तहसीलदार समेत जोन और निगम के अधिकारियों को इसकी जानकारी है, मगर सब के सब अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। मंगला के इस मुख्य सड़क में हो रहे अवैध प्लाटिंग पर कब तक कार्रवाई होती है, अब देखना बाकी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी फंड से तारबहार थाना परिसर में बहुमंजिला इमारत निर्माण किया जा रहा है। यहां ITMS यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर काम चल रहा है। नगर निगम के अधिकारियों को जनवरी 2023 तक काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। करीब 11 करोड़ 78 लाख की लागत से तैयार हो रहे अत्याधुनिक भवन में वीडियो वॉल रूम, साइबर सेल, अधिकारियों के कक्ष शामिल हैं। यहां 120 फीट ऊंचा वायरलेस टावर का निर्माण कार्य जारी है। इसके जरिए सिग्नल का आदान प्रदान होगा। आगामी वर्ष में शहर की हर गतिविधियों पर तीसरी निगाह की नजर रहेगी। वायरलेस टावर क्या खासियत है इसकी, क्या है? ये पुलिस विभाग का है सर, रेडियो अधिकारी का है। क्या क्या रहेगा इसमें? इसमें सिर्फ वायरलेस बस रहेंगे सर जी। कितनी हाइट है इसकी? 120 फीट है जी। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तकरीबन 14-15 रोज लगेगा। न्यायधानी में दिन प्रतिदिन ठंड में वृद्धि हो रही है। बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम वेधशाला के वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाओं का आगमन प्रदेश में लगातार जारी है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, मगर न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर प्रारंभ होने के आसार हैं। स्पष्ट है कि अब आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। बता दें कि 10 साल में नवंबर महीने में पहली बार न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस से शुरुआत हुई है। साल 2012 में 15.1 डिग्री सेल्सियस था, वहीं 2018 में 15.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। इसके बाद इस बार 15.8 डिग्री, जो कि सबसे कम तापमान है। यह भी बता दें कि इस साल अक्टूबर में न्यूनतम तापमान 28 अक्टूबर को 16.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम था। मौसम के इस व्यवहार से साफ हो चुका है कि इस साल जिस तरह से बारिश हुई है, उसी तरह ठंड भी अपना तेवर दिखाएगा। शनिवार को बिलासपुर में मौसम एकदम साफ रहा, वातावरण में नमी महसूस हुई और मौसम शुष्क बना रहा। शनिवार की सुबह कोहरे का घना साया भी देखने को मिला। ठंड बढ़ने के साथ अब इसका असर सेहत पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि इन दिनों अस्पताल के OPD में रोजाना मरीजों की भीड़ लग रही है। गर्म कपड़ों की बिक्री भी शुरू हो गई है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों और दुकानों में गर्म कपड़े सज चुके हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पिछले दिनों चकरभाटा थाना क्षेत्र के नयापारा चौक के पास गौ मांस की तस्करी मामले में आक्रोशित लोगों ने 2 लोगों को पकड़कर जमकर धुनाई की थी। शिकायत के बाद दोनों को चकरभाटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के साथ हुई मारपीट के बाद परिजनों ने चकरभाटा थाने का घेराव कर दिया। परिजनों का आरोप है कि जानबूझकर दोनों को फंसाया जा रहा है। पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरिमा द्विवेदी ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। थाना चकरभाटा में गौ मांस का विक्रय करने वाले 2 आरोपियों पे FIR हुई है दिनांक 1/11/2022 को, और इसमें जो विपक्ष पक्ष है, मतलब जो आरोपियों का पक्ष है, उनके घर वाले और उनके साथी और उनके जाति के लोग इस बात पे क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ में गलत FIR हुई है और उनके साथ में इसके पहले मारपीट भी की गई थी। इसी बात की हम लोग जांच कर रहे हैं। पिछले दिनों खरगेना गांव से हुई मोटरसाइकिल चोरी मामले में हिर्रे पुलिस को 2 लोगों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी लक्ष्मी नारायण साहू और त्रिदेव कौशिक ने बताया कि उन्होंने मोटरसाइकिल को बोरसरा स्कूल के पास छिपा कर रखा है, जिसे पुलिस ने मौके से बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 379 के तहत कार्यवाही की गई है। लाकर पूछताछ किया गया और मेमोरेंडम लिया गया। मेमोरेंडम का तो बताया गया कि ये बोरसरा में किसी मरावी साकिन बोरसरा में किसी के बाड़ी में छिपा कर रखा हो, जिसे जाकर इनके निशानदेही पर गाड़ी को बरामद की गई। इसमें 2 आरोपी हैं, लक्ष्मी नारायण साहू ग्राम खरकेना का है और त्रिदेव कौशिक बोरसरा का है। दोनों ने मिलकर मोटरसाइकिल को चोरी की थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ 379 की धारा के तहत चोरी का मुकदमा कायम किया गया है, जिनको आज रिमांड पर भेजा जाएगा। तोरवा पुलिस ने बुधवारी बाजार के पास सट्टा पट्टी लिख रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सटोरियों में राकेश यादव, सचिन साहू, माजिद खान, जिवराखन रजक और वकील खान शामिल हैं।
पुलिस ने इनसे हाथ से लिखी सट्टा पट्टी सहित नकदी 2000 रुपए से अधिक की राशि बरामद की है। इन सभी के खिलाफ 4 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इन दिनों सोशल मीडिया में नेताओं के नाचने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जहां देखो वहां नेता मस्ती और उत्साह में इतने झूम रहे हैं कि लोगों के लिए यह वीडियो मजेदार बन गया है। 2 दिनों पहले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य के समापन अवसर पर राजधानी के राज्योत्सव मंच में प्रदेश के नेताओं ने इतना नाचा कि वीडियो लोगों को पसंद आ गया। छत्तीसगढ़ी नृत्य पर पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव समेत कई नेताओं का नाचते हुए वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उत्साह झलक रहा है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए गए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने भी अपना हुनर दिखाया। अपनी बहन के लिए वोट मांगते समय स्थानीय कलाकारों के साथ श्री बाबा ऐसे थिरके जिसे देखकर कोई भी उनका दीवाना हो जाए। जींस, टी-शर्ट, कोट और कैप लगाकर उनका यह अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। अब फिर से चुनना, अब फिर से चुनना, फिर से चुनना सब कहते, आशा को लाना सब कहते, फिर से चुनना सब कहते, आशा को लाना सब कहते। सड़कें बनाई देखो, स्कूल बनाए जहाँ बच्चे हो इंस्पायर, रोजगार दिया, व्यापार दिया, जनता करती एडमायर, बिजली या पानी दूर की परेशानी, यहाँ भ्रष्टाचारी की ना चली मनमानी, कोई रोक सके तो रोक लो, अरे रोक सके तो रोक लो, हम मिलके उन्हें जिताएंगे। बिलासपुर प्रेस क्लब में शनिवार को स्पंदन संस्था के सदस्यों ने उपस्थित होकर कैंसर की समस्या और उससे लोगों को जागरूक करने के संबंध में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। संस्था की आराधना त्रिपाठी ने बताया कि वह भी कैंसर की मरीज रह चुकी हैं और उन्होंने जो कुछ इस दौरान सामना किया उन सब चीजों को दूसरे मरीजों को बताकर उनका हौसला बढ़ाया। यही नहीं, इस तरह के कार्यों में उनके साथ कई सदस्यों का जुड़ाव भी हुआ। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2019 से स्पंदन संस्था का गठन कर कैंसर से पीड़ितों की मदद और उन्हें जागरूक करने के अलावा आने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी दे रही हैं। श्रीमती त्रिपाठी ने बताया कि आज के समय में हेल्थ चेकअप बहुत अनिवार्य चीज हो गई है। इससे लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। इस दौरान बिन्नी सलूजा, मधुरिमा श्रीवास्तव, प्रियंका शुक्ला, संगीता पांडे और श्वेता शुक्ला भी मौजूद रहीं। काम तो इसमें 10 साल से कर रहे हैं, 2012 से, लेकिन एनजीओ हमारा बना है 2019 में। तो प्रॉपर अगर ऑथेंटिक बात करूं तो 2019 से हमारे पास डाटा सब कलेक्ट है और लगभग 200 से 250 मैंने काउंसलिंग की है और ये रेशो लगभग सबके साथ होगा। किसी के पास 100 होंगे, 50 होंगे। मैं अपना बताऊं तो मेरे पास 250 से ऊपर मैंने काउंसलिंग कर चुकी हूँ मैं। और मदद की बात करें तो लगभग 50 लोगों को हम लोगों ने 55 के आसपास, 50 के पास तो मेरे पास वो है, उनके नाम है, एड्रेस है, सब कुछ है। विश्व हिंदू परिषद ने 6 से 20 नवंबर तक चलाए जा रहे हित चिंतक अभियान से जुड़ने का लोगों से आह्वान किया है। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं से आग्रह किया है कि 6 नवंबर से विश्व हिंदू परिषद का व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। यह 15 दिन तक अभियान के रूप में चलेगा। हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए हिंदू जीवन मूल्यों को आचरण में लाकर हिंदू समाज सक्षम, सबल और हिंदू आस्थाओं के प्रति श्रद्धावान बने, इसके लिए विहिप निरंतर कार्य कर रहा है। इसी काम से जुड़ने के लिए सभी से हित चिंतक बनने के लिए इस अभियान में जुड़ने का आग्रह किया गया है।
विहिप के प्रांत उपाध्यक्ष ललित माखीजा सहित उनकी टीम ने सभी से आग्रह किया है कि स्वयं, परिवार के मित्रों और अपने आसपास के निवासियों को भी हित चिंतक बनाएं और विश्व हिंदू परिषद के हित चिंतक बनकर राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करें। छत्तीसगढ़ में 20,000 गाँव हैं, हम पूरे गाँव में पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के उनके मूल्यों की रक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए बना है। तो हिंदू क्या है उसकी परिभाषा हमको एक बार पता होनी चाहिए। जो भी इस राष्ट्रभूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भी यहाँ के पूर्वजों को, यहाँ महानायकों को आदर करता है और जो भी यहाँ की पुरानी जो 5,000 साल से चली आ रही संस्कृति और परंपरा का आदर करता है, वो हिंदू है। वो किसी भी पंथ, संप्रदाय या मत को मानने वाला हो सकता है। हमारी हिंदू की परिभाषा बहुत व्यापक है, हिंदू धर्म में जुड़े लोग बहुत व्यापक है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बेहतराई में चला निगम का बुलडोजर, बाउंड्री वॉल धराशायी, कॉलोनाइजर एक्ट के तहत हुई कार्यवाही। गौ मांस ले जाते 2 व्यक्तियों पर चकरभाटा की कार्यवाही से स्थानीय नागरिकों में रोष, थाना घेरकर की गई निष्पक्ष जांच की मांग। रायपुर से लेकर हिमाचल तक नाच रहे नेता, सोशल मीडिया में पसंद किए जा रहे वीडियो। और देवउठनी एकादशी पर की गई पूजा, विधि विधान से हुआ तुलसी विवाह। देवउठनी एकादशी यानी तुलसी विवाह शुक्रवार को श्रद्धा व भक्ति भाव से मनाई गई। घरों में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों ने विधिवत पूजा अर्चना की। सूर्यास्त के बाद घरों और मंदिरों में शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह कराया गया। न्यायधानी में भी हर्ष और उल्लास के साथ देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया गया। इस दिन भी यहां दिवाली के जैसा माहौल देखा गया। गली मोहल्लों में देर रात तक पटाखे फूटते रहे। घरों को लोगों ने सुंदर ढंग से सजाया, साथ ही घर के द्वार को रंगोली से आकर्षक बनाया। शाम को घरों के आंगन में महिलाओं ने गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा निभाई। रंगोली सजाकर भगवान विष्णु के चरणों में गन्ना, सिंघाड़ा, बेर, चना भाजी, मौसमी फल के अलावा पूजन सामग्री भी अर्पित की गई। हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पड़ता है, लेकिन जो कार्तिक माह की जो एकादशी तिथि है, जिसको देवोत्थानी एकादशी के नाम से हम जानते हैं, ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है और हमारी छत्तीसगढ़ संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। चूँकि मैं यदुवंशियों से यदुवंशी कुल में उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए हमारे लिए एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आज के दिन सुहाई बांधी जाती है और तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। व्रत, तप, जप आदि का आज के दिन बहुत ही महत्व है। भगवान को आज के दिन मतलब जो भी उनको पसंद है, जैसे कि श्रीफल हो गया है और सीताफल, केला है, मौसमी फल हो गया, सिंघाड़ा हो गया, फल्ली हो गया और भी बोईर हो गया, मतलब बहुत से प्रकार के मिक्स करके आज हम भोग एकादशी में लगाए हैं। श्रद्धालुओं के मुताबिक देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने वालों को 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल मिलता है। तुलसी विवाह के साथ ही अब वैवाहिक व मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में गौरी गौरा पर्व की सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी राजेंद्र नगर महिला समिति के द्वारा देवउठनी एकादशी पर गौरी गौरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व को विशेष रूप से गौड़ जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। हालांकि अब प्रदेश में विभिन्न जाति समुदाय के लोग भी इसे मनाने लगे हैं। शहर की बजाय अधिकतर गांव में गौरी गौरा स्थापित की जाती है। गौरी को पार्वती और गौरा को भगवान शंकर का रूप माना जाता है। गीत संगीत के माध्यम से पूजा, आराधना और विवाह की रस्म पूरी की जाती है। इसके बाद गौरी गौरा का पारंपरिक विसर्जन किया जाता है।
में दिवाली का पर्व काफी उत्साह में मनाया गया। दिवाली के बाद गौरी गौरा की पूजा और उसके बाद विसर्जन का कार्यक्रम होता है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं और पुरुष झूमते नाचते हुए विसर्जन यात्रा में शामिल हुए। सिर में बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा को सुसज्जित कर महिलाएं आस्था में झूमती हुई दिखाई दी। बंधवापारा इमलीभाटा में गोड़ और सारथी समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पार्षद श्याम साहू सहित श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में भाग लिया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर श्रद्धालु आगे बढ़ते हुए क्षेत्र का परिक्रमा किए। फिर देर शाम पूरे विधि विधान से प्रतिमा का विसर्जन किया गया। ये हमारे तुलसी विवाह में है, गौरा गौरी का जो है विवाह होता है, ये उसी का आयोजन में मूर्ति हम लोग स्थापना करते हैं और ये बहुत पुरानी मान्यता है। उसी के कारण जो है हम लोग धूमधाम से गौरा गौरी का शादी करते हैं और उसका विसर्जन करते हैं। हम गौरा रखन हर साल एक मतलब प्रचार होना चाहिए, के मान बढ़ना चाहिए। खर ये गौरा रखन तेखर मांगता और जैसे हम लोग जो चीज मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। हम 3 साल रखन है। हाँ, हर एकादशी में रखन और जतका जैसे जेकर कोई मनोकामना रहते ओला पूरा करते वो अकेला रखी 3 साल। अधिकांश किसानों के खेत में खड़ी फसल धान पककर तैयार नहीं हुई है। इधर धान खरीदी शुरू हो चुकी है, जिसके कारण केंद्र सूने पड़े हैं। कई केंद्रों में एक भी किसान ने धान नहीं बेचा है। केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी किसानों के इंतजार में सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। इस साल जिले में समय से अधिक लगातार वर्षा हुई, जिसके चलते अभी भी खेत सूखे नहीं हैं और धान की बालियां हरी नजर आ रही हैं। इनके पकने में अभी और समय लगेगा। सभी किसान धान पकने का इंतजार कर रहे हैं। कटाई और मिसाई के बाद केंद्रों में धान बेचने किसान पहुंचेंगे। एक बार फिर रेलवे अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई है। यात्रियों को राहत देने की बजाय मालगाड़ियों का परिचालन कर यात्री ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जो गाड़ियां पटरी पर दौड़ रही हैं, उनकी रफ्तार को धीमी कर दी गई है। शनिवार को हावड़ा की ओर से आने वाली अमूमन अधिकांश यात्री गाड़ियां अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब बिलासपुर स्टेशन पहुंची। यही स्थिति मुंबई और कटनी रूट का रहा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर जगह जगह टाइल्स और रेत डंप कर दिया गया है। इससे यात्रियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, ट्रेनों से उतरने वाले यात्री सामान सहित प्लेटफॉर्म पर रखे मलबे से टकरा रहे हैं। इन दिनों इंजीनियरिंग विभाग द्वारा प्लेटफॉर्म की टाइल्स बदलने का काम किया जा रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।